पहले तो मुझे यकीन न आया। आंखें मलकर गौर से देखा तो ये मेरा वाहिमा नहीं था। नशेब में कुछ दूर दरख्तों के झुंड खड़े थे। ये दरख्त खजूरों के थे। मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैं उस झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। बहुत जल्द थक कर बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं हाँप रहा था। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर बेताबी से उठा और दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था। खजूरों के झुंडों के नीचे ठंडे साए में शफाफ और ठंडे पानी का एक चश्मा था। मैंने चश्मे में छलांग लगा दी और जानवरों की तरह उसमें पलटे खाने लगा। मैंने सैर होकर पानी पिया। बाहर निकलकर रेत पर गिरी पड़ी खजूरों को धोकर खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। उसके बाद वहां दरख्तों की ठंडी छांव में एक तरफ लेट गया। इंतहाई थकन के बाद कुछ देर को आराम मिला तो नींद ने गलबा किया। जल्दी से आंखें खोल दी। जहां गाफिल होकर सोना ठीक नहीं था। किसी वक्त भी दुश्मन जहां पहुंच सकता था। मैं किसी बाकायदा रास्ते पर नहीं चल रहा था, बल्कि रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। जब शाम का छटपटा रात के अंधेरे में समा गया और आसमान पर चांदी के जेवरों जैसे सितारे निकल आए तो मैंने महसूस किया कि पथरीली जमीन की जगह रेतली जमीन शुरू हो गई है। मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे टीले शुरू हो गए थे जिन पर जंगली झाड़ झनकार उगा था। सहरा में रात को हमारे शहरों जैसा अंधेरा नहीं होता, जहाँ सितारों की रोशनी में एक धुंध सी चारों तरफ फैल जाती है, जिसमें हर शय नजर आ जाती है। मैं रेत के दो टीलों के दरमियान से गुजर रहा था कि अचानक फजा में ऊंट के उपलों की मखसूस बू महसूस हुई। ये सहरा की खास बू होती है जो इस बात की अलामत होती है कि या तो आसपास कहीं कोई काफिला पड़ाव डाले हुए है और या कोई गांव करीब है। मैं चौकन्ना हो गया। फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। टीलों के दर्रे से बाहर निकला तो सामने खुले मैदान में रोशनी नजर आई। मैं वहीं रुक गया। ये रोशनी लालटेन की थी जो जमीन से कोई 10 फुट ऊंची किसी शय से लटकी थी। वहां 2-4 मिट्टी के मकान बने हुए थे। कुछ दरख्तों के झुंड भी दिखाई दे रहे थे। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ गई थी। ये कोई छोटा सा गांव था। जिस रास्ते पर मैं चला जा रहा था वो इस गांव के सामने से होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता टीले के ऊपर जाता था। मैं गांव में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, चुनाचे टीले वाले रास्ते पर हो लिया। टीले की रेत नरम थी और मुझे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। टीले के ऊपर पहुंचा तो नीचे घूर कर देखा। नीचे एक गहरी खाई थी। मैं वहीं रेत पर बैठ गया। अगर बेध्यानी में नीचे उतरने लगता तो खाई में लुढ़क सकता था। वहीं से पीछे हो गया और टीले से उतर आया। सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। आखिर यही फैसला किया कि जैसे भी हो गांव से कुछ फासले पर रहते हुए आगे निकल जाऊं। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि अपने पीछे भारी कदमों की चाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो एक ऊंट बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैं उछल कर दूसरी तरफ जा गिरा। ऊंट पर इंसानी हजूला बैठा नजर आया। उसने ऊंट की बागें खींच ली और इब्रानी में पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने हवास को मुज्तमा किया और जरा सा खांस कर बोला, मेरा नाम जेरोम है। रास्ता भूल गया हूँ। सहरा में ये कौन सा गाँव है? रोशनी देखकर उतर जा रहा था। वो आदमी ऊंट को बढ़ाकर जरा आगे आया और बोला, मेरा घर इसी गांव में है। मेरा नाम इश्कुल है। मेरा यहाँ इंजील का बाग है। तुम आज रात मेरे मेहमान हो, आओ मेरे साथ। पहले तो ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाऊं, फिर सोचा कि भागने से उसे शक पड़ जाएगा और हो सकता है कि उसके पास असलहा भी हो और ये पीछे से फायर कर दे तो क्या मैं उसे गोली से उड़ा दूं। ये भी अच्छा न लगा कि एक आदमी मुझे अपना मेहमान बना रहा था और मैं उसे यूं ही हलाक कर दूं। उस वक्त मुझे बहुत सी मालूमात हासिल करने की भी जरूरत थी। यह आदमी मुझे कम से कम ये जरूर बता सकता था कि ये इलाका कौन सा है और उसके आगे शहर कौन सा है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसी के ऊंट के साथ साथ नीचे नशेबी गांव की तरफ चलने लगा। लेकिन मेरा एक हाथ जेब के अंदर पिस्तौल पर मजबूती से जमा था। उस आदमी की दाढ़ी थी, उसकी आवाज मजबूत थी, उम्र 40 के करीब लगती थी। उसने इस्राएली काश्तकारों जैसा लिबास पहन रखा था। सर पर इस्राएली खास टोपी थी। मेरी दाढ़ी जो फ्रेंच कट थी अब अपनी हुदूद से बढ़ गई थी। मैं बड़ी रवानी से इब्रानी बोल लेता था। वो मुझसे बातें भी किए जा रहा था। कह रहा था कि तुम खुशकिस्मत हो जो इथरा निकले, वरना सहरा में भटका हुआ आदमी कभी जिंदा वापस नहीं आता। लालटेन वाले मकान के अहाते में पहुंचकर वो ऊंट से उतर आया। अब उसने दोनों हाथों से खालिस यहूदियों के अंदाज में मुझसे मुआनिका किया और किसी औरत को आवाज दी, रूथ देखो मेहमान आया है, अंजीर का मशरूब और रोटी ले आओ। हम लालटेन की रोशनी में कच्चे मकान के आंगन में लकड़ी की बोसीदा मेज के आमने सामने बेंच पर बैठ गए। रोशनी में उसका चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था। काली दाढ़ी घनी थी, आंखों में उकाबी रोशनी थी। उसने कांधे से स्याह कंबल उतार कर बेंच पर रख दिया और मेरी फटी हुई कमीज की तरफ इशारा करके कहने लगा, लगता है तुम्हें सहरा में रास्ता भूले कई रोज हो गए हैं। मैंने जूते उतार कर एक तरफ कर दिए और अपने थके हुए पाँव को हाथों से सहलाते हुए बोला, मैं 3 रोज से इस वीराने में भटक रहा हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुमसे मुलाकात हो गई।
जंगली खजूरें खाकर गुजारा करता रहा। पीछे एक नखलिस्तान में सारा दिन पड़ा रहा क्योंकि वहां पानी था। इश्कोल अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए मुस्कुराया और मेज पर हाथ रखकर बोला, जेरोम तुम ना जवान हो मगर सहरा जालिम है। वो ना बूढ़ा देखता है न जवान। पानी के बगैर तो 3 दिन के बाद सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकता है। उसने एक बार फिर रूथ को आवाज दी। कोठरी के अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ गई चचा। इश्कोल बोला, रूथ मेरी भतीजी है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। एक बड़ा भाई शावल है, वो भी मेरे साथ ही रहता है, खेती बाड़ी में हाथ बटाता है। फिर पलटकर सवाल किया, तुमने ये नहीं बताया कि तुम सहरा में रास्ता कैसे भूल गए? क्या तुम अकेले हो? मैंने एक फर्जी कहानी पहले ही से जहन में तैयार कर रखी थी। मैंने उसे बड़े एतमाद के साथ सरसरी अंदाज में बताया कि मैं यरूशलेम से अपने एक दोस्त के पास उसके कस्बे में आया था। शाम को अकेला ही सैर को निकल खड़ा हुआ और रास्ता भूल गया। उसने कस्बे का नाम पूछा तो मैं बौखला सा गया क्योंकि कस्बे का फर्जी नाम मैंने सोचा नहीं था। मैंने सर खुजाते हुए कहा, मुझे याद नहीं रहा। दरअसल मैं उस इलाके में पहली बार आया हूँ। यरूशलेम में मेरा फर्नीचर का कारोबार है। इश्कोल ने फजा में हाथ चटक दिया और बोला, ठीक है हम तुम्हें यहाँ से अगले गांव पहुंचा देंगे। वहां से जेरिको की तरफ बसें चलती हैं। तुम जेरिको पहुंचकर दूसरी बस लेकर यरूशलेम पहुंच जाना। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और एक दराज कद लड़की हाथ में चंगेर और ताम चीनी की रकाबियां लिए बाहर आई। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर बिखरी स्याह जुल्फों को साफ नुमाया कर रही थी। उसने सर को हल्के से झटक कर माथे पर आए हुए बाल पीछे किए और मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, चचा ये तो कोई नौजवान शहरी है। इश्कोल जरा सा हंसा। रूथ के हाथ से चंगेर और रकाबियां थाम कर बोला, इसका नाम जेरोम है। यरूशलेम में इसकी फर्नीचर की दुकान है। ये सहरा में भटक गया था, खुशकिस्मत है कि मुझे मिल गया। अरे अंजीर का मशरूब कहाँ है? रूथ ने गर्दन एक तरफ खिलका और बोली, चचा क्या मशरूब जरूरी है? इश्कोल ने दोनों हाथ मेज पर जमाए और सर को पीछे की तरफ करके आसमान पर चमकते सितारों को देखा और बोला, ये सितारे मेरे दोस्त हैं। इससे पहले कि ये आसमान से नीचे टपक पड़े, मैं अंजीर के मशरूब से अपने मेहमान की खातिरदारी करना चाहता हूँ। रूथ हंसकर बोली, मेहमान की या अपनी? चचा, और भागकर अंदर चली गई। उसने देहात की इस्राएली लड़कियों जैसा लिबास पहन रखा था। इश्कोल ने आवाज दी, रूथ शावल अगर सो गया है तो उसकी चप्पल ले आओ, मेहमान के जूते फट गए हैं। मैंने जल्दी से कहा, चचा इसकी जरूरत नहीं है, मैं इनकी मुरम्मत करवा लूंगा। इश्कोल ने चंगेर में से मकई की एक रोटी और खुश्क गोश्त का एक टुकड़ा और थोड़े से अंगूर निकाल कर रकाबी में डाले और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, मेहमान की खातिरदारी हमारा फर्ज है। सावल मेरा भतीजा है, उसकी चप्पल तुम्हारे पाँव में पूरी उतरेगी। उसका कद काट बिल्कुल तुम्हारे जितना है। मैं खामोश हो गया। साइलेंसर वाला पिस्तौल मेरी जेब में था। ये एक मशकूक असलहा था। उसकी वजह से मेरे मेजबान को मुझ पर शक हो सकता था क्योंकि आम हालात में कोई आदमी पिस्तौल के आगे साइलेंसर नहीं लगाता। मैंने फैसला किया कि मौका पाते ही साइलेंसर निकाल कर फेंक दूंगा। फिर सोचा कि साइलेंसर बहुत काम दे सकता है। मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था, दुश्मन के मुल्क में था और किसी भी वक्त मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। रूथ में मशरूब लाकर मेज पर रख दिया। मकई की रोटी और गोश्त के टुकड़े देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैं रोटी खाने लगा। इश्कोल ने मुझे मशरूब पेश किया। मैंने इंतहाई इनकिसार से माजरत पेश कर दी। उसने मुझे मजबूर न किया। रूथ मेरे लिए रेत में दबे हुए मटके में से ठंडा पानी ले आई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ग्लास ले लिया। वो मुस्कुरा दी। लालटेन की रोशनी में वो बड़ी पुरस्कार लग रही थी। उसने अपने चचा को बताया कि उसका भाई सावल सो गया है और उसकी चप्पल नहीं मिल रही। इश्कोल ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, मेरे मेहमान के लिए चप्पल लाओ, मेरी चप्पल ले आओ। रूथ ने आहिस्ता से नाराजगी का इजहार करते हुए सर को झटका और अंदर चली गई। दोबारा वापस आई तो उसके हाथ में चमड़े की चप्पल थी। उसने चप्पल मेरे पास लाकर रख दी। मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। वो जमाई लेती कोठरी की तरफ चली तो इश्कोल ने कहा, मेहमान के लिए साइबान के नीचे बिस्तर लगा दो और मेरा कंबल भी डाल देना। फिर मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, रात को सहरा में सर्दी हो जाती है। वो खाने के दौरान इधर उधर की बातें करता रहा। कभी यरूशलेम के बारे में पूछता कि अब उस शहर की कितनी आबादी हो गई है। कभी कहता कि मैं दोबारा यरूशलेम गया हूँ। एक बार नफरत से सर झुकाकर कहने लगा, यरूशलेम में फलस्तीनी अरब मुसलमानों का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम देख लेना, हम एक न एक दिन उन सबको उर्दन में धकेल देंगे। हमें 4000 साल बाद वतन नसीब हुआ है। फिर एकदम से उसने सवाल किया, जेरोम तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारा इब्रानी लहजा यरूशलेम के यहूदियों का नहीं है। मैं अंदर से घबराया मगर ऊपर से बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, मेरी पैदाइश इंग्लिस्तान में हुई थी। 11 जमातें मैंने वहीं पास की। मेरे बाप की वहाँ एक ग्रोसरी शॉप थी। रूथ में कोठरी के दरवाजे के पहलू में जो साइबान सा बना हुआ था और जहां सूखी घास के गक्खे पड़े थे, स्याह रंग का एक कंबल वहां रख दिया और बोली, चचा तुम्हारे मेहमान के लिए बिस्तर लगा दिया है। वो अंदर चली गई। उसका चचा मूड में था। खुदा जाने किस सदी की बातें सुना रहा था। कभी फलस्तीनी अरबों को कोसना शुरू कर देता, कभी उर्दन के शाह को बुरा भला कहता। मैं सोच रहा था कि जहां मुझे बेसुध होकर सोना चाहिए या नहीं, कहीं किसी आफत में तो नहीं फंस जाऊंगा। उस वक्त कहीं जा भी नहीं सकता था। बातों ही बातों में मैंने स्कूल से ये मालूम कर लिया
कि जेरिको वहां से कितनी दूर है और वहां से यरूशलेम को बसें किस वक्त निकलती हैं। अगरचे उसने पेशकश की थी कि वो मुझे खुद अदले कस्बे में छोड़ आएगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। इसी उधेड़बुन में मुझे भी नींद आने लगी। इश्कुल भी अब बातें करते करते थक गया था और उसका सर बार बार एक तरफ को ढलक जाता। मैंने उसे कहा कि वो अब सो जाए। इश्कुल उठा और शब बखैर कहते हुए लड़खड़ाता कोठरी में चला गया। लालटेन उसी तरह लकड़ी के खंभे के साथ लटक रही थी। मैंने उसकी बत्ती नीचे कर दी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हवा ठंडी हो गई थी और शबनम गिरने लगी थी। मैं साहिबान के नीचे खुश्क घास पर बिछे हुए बिस्तर पर आकर बैठ गया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ख्याल अपने मिशन की नाकामी की तरफ चला जाता। इसराइली इंटेलिजेंस भी अपने अज़ाइम में नाकाम हुई थी। उन्होंने अपने एटमी मिसाइलों को फायर होने और अपने शहरों को भी एटमी तबाही से बचा लिया था, लेकिन वो मुझे गिरफ्तार न कर सके थे। मुझे अब भी हैरत हो रही थी कि उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की मुझे दिखाई उसकी शक्ल हूबहू असली लड़की से मिलती थी। सिर्फ करीब जाने पर यह भेद खुला कि ये यहूदी लड़की है जिसने पाकिस्तानी लड़की का हुलिया बना रखा है या उसका मास्क चढ़ाया हुआ था। मुझे अपने साथी फलस्तीनी कमांडोज नंबर 2 और नंबर 3 के शहीद हो जाने का बड़ा अफसोस था। सवाल ये था कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जाहिर है कि मैं पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी को हासिल किए बगैर वापस मिस्र नहीं जाना चाहता था। ये मेरी शिकस्त थी जो मुझे किसी सूरत में भी गवारा नहीं थी। पहले मैंने यही सोचा था कि उर्दन की सरहद पार करके वहां से मिस्र चला जाऊंगा, मगर जब जरा सुकून मुयस्सर आया और पेट में खाना गया तो नए अज़ाइम बेदार हो गए। अब मैंने यही फैसला किया कि जहां से जेरिको जाऊंगा और वहां से यरूशलेम की बस पकड़कर अपनी दोस्त और हमदर्द नादिया के पास जाकर सारा माजरा सुनाऊंगा और उसके मशवरे के बाद कोई अगला प्रोग्राम मुरतब करूंगा। पाकिस्तानी खातून को मुझे बहरहाल इसराइली ब्लैकमेल से बचाना था। मेरे इरादों में एक नई ताकत आ गई। मैंने पिस्तौल जेब में ही रहने दिया और बिस्तर पर इस तरह नीम दराज हो गया कि मेरा सर मेरे बाजू के पीछे था और मेरी निगाहें कोठरी के अध खुले दरवाजे को बराबर देख रही थी। मेरी कलाई पर जो घड़ी बंधी थी उसकी सुइयां रात के 9 बजा रही थी। सहरा की रात बेहद खामोश थी। ऐसा गहरा सुकूत तारी था कि मुझे कानों में साई साई की आवाज सुनाई देती। मैंने लालटेन की लौ कुछ ज्यादा ही नीची कर दी थी। वो 3 बार भड़की और फिर लालटेन बुझ गई। अंधेरे ने सहराई रेत में सितारों की चमक को और ज्यादा नुमाया कर दिया। एक इंसानी साया कोठरी के अध खुले दरवाजे में से निकला। जब वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं एकदम से उठा। पिस्तौल मैंने जेब से निकाल कर हाथ में यूं पकड़ लिया कि नजर नहीं आता था। अभी ये साया मुझसे 7-8 कदम के फासले पर ही था कि मैंने उसे पहचान लिया। ये रूथ थी। उसने अपने आँख को स्याह चादर में ढांप रखा था, लेकिन अपनी नागन जैसी चाल को न छुपा सकी थी। जिस साहिबान के नीचे मैं बैठा था उसके करीब आकर उसने पलटकर एक निगाह पीछे डाली और फिर छलांग लगाकर मेरे करीब आ गई। जरो मुझे जहां से भगा कर ले चलो। उसने एक बाजू मेरे कांधे पर रख दिया। अजीब बात थी, उसके लिबास से अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आ रही थी। मैंने जल्दी से उसका हाथ नीचे किया और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? साथ ही मैंने पिस्तौल वाला हाथ पतलून की जेब में कर लिया। रूथ में सरगोशी की, मुझे यरूशलेम ले चलो। मैं इस शराबी चचा के पास नहीं रहना चाहती। मेरा भाई सावल भी चचा की तरफदारी करता है। ये लोग मेरा ब्याह एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो उम्र में मुझसे 40 साल बड़ा है। जेरोम, तुम मुझे यरूशलेम ले चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उससे यरूशलेम नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं। उसने तड़प कर चेहरा पीछे किया और बोली, मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत करूंगी। मुझे जहां से ले चलो, मैं जहां मर जाऊंगी। मैं इस बुढ़े से ब्याह नहीं करना चाहती। कोठरी में से इश्कोल के जोर जोर से खांसने की आवाज आने लगी। रूथ बिल्ली की तरह उठकर कोठरी की तरफ भाग गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रूथ अभी मेरे पास आई थी। सहराई रात फिर सन्नाटे में गोताजन हो गई। न कोई आवाज थी, न कोई सरगोशी थी। अंगूर के सूखे पत्तों की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही थी। जिंदा जिस्म की खुशबू अदम की तरफ जा रही थी। फजा में ठंड थी। मैं सूखी घास पर सिमटा हुआ लेटा था। मोटी काली चादर मेरे जिस्म पर थी। गैर शऊरी तौर पर मेरे दिल ने होश का दामन छोड़ दिया और मैंने अपने आप को नींद के हवाले कर दिया। नींद की लहरों पर हिचकोले खाता मैं एक जंगल में निकल आया जहां बांस के हरे भरे झुंड थे। गहरी घाटियां और खड्ड नाले थे जिनके जंग आलूद पत्थरों से पानी टकराकर आगे बह रहा था। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। उसने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। ये सिद्धा थी। मैं उसके वजूद से बाखबर था। सांप बेटा उसकी गर्दन में लटक रहा था। किसी वक्त वो अपनी केसरी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा देती। वो मुझे एक मरतूब खो में ले गई जिसकी दीवारों से पानी टपक रहा था। हम एक जगह बैठ गए। मैंने आंखें बंद करके अपना सर दीवार के साथ लगा दिया।
मुझे सिधा के सांप की धीमी फुनकार से मिलता जुलता सांस सुनाई दे रहा था, जैसे कोई सांप अपनी नादिन के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। फिर मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे दूर कोई ट्रक गुजर रहा हो। मैंने आंखें बंद रखी। ट्रक की आवाज करीब आ रही थी। सिधा की फुनकार बुलंद हुई। मैंने आंखें खोल दी। सिधा की केसरी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। ट्रक की आवाज करीब से करीब जरा गई। मुझे अपना वजूद फजा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था। सिधा भी मेरे साथ फजा में परवास कर रही थी। ट्रक की आवाज अब खुदा जाने कहां गायब हो गई थी। सिधा मुझे साथ लेकर समंदर के वस्त में एक चट्टान पर उतर आई। पत्थर का जीना लहराता हुआ चट्टान की चोटी तक चला गया था। सिधा ने हाथ उठाकर चोटी की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा स्याह पत्थर की मूर्ति की तरह साकित था।